जय हिंद एवरीवन। बहुत सारे लोगों को एसएसबी की नई भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको एसएसबी भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए एसएसबी की नई भर्ती निकाल दी गई है। इसका ऑनलाइन भी चालू हो गया है। लास्ट डेट कितना तारीख तक रहने वाला है और इसमें कौन कौन सा पोस्ट है, किस में कितना वैकेंसी है और किस में कितना पास मांगा गया है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को इसी वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। ये जो एसएसबी की भर्ती निकाली गई है ना, पूरे भारत के लिए जैसे 1400 से ज़्यादा वैकेंसी है। अब किसी में आईटीआई मांग दिया है, किसी में डिप्लोमा मांग दिया है और किसी में 12 पास मांगा है। लेकिन कोई सा ऐसा पोस्ट है ना जिसमें सिंपल 10 पास मांगा है, उसमें कोई आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, कोई डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। तो चलते हैं पहले इसके नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें देख लेते हैं। लेटेस्ट जॉब में सबसे ऊपर ही लिखा गया है एसएसबी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल एएसआई एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2023 है। इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे इसका पूरा का पूरा प्रोसेस खुल के हम लोग के सामने आ जाएगा। इसका ऑनलाइन 20 तारीख 5वां महीना सन 2023 से चालू हो गया है और लास्ट डेट 18 तारीख 6वां महीना सन 2023 तक रहने वाला है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगा और एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी के लिए मतलब लड़कियों के लिए 1 भी रुपया इसमें एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। अब यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है, तो एज मतलब पोस्ट वाइज से रखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है एसएसबी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल एसआई एएसआई नोटिफिकेशन और यहाँ लिखा गया है कि मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। पोस्ट वाइज यहाँ पर लिखा गया है, तो वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि पोस्ट वाइज इसमें एज मांगा गया है और मैक्सिमम एज 23 से लेकर 30 साल तक होना चाहिए। अब जैसे एज में छूट भी मिलेगा, किन किन लोगों को छूट मिलेगा वो यहाँ पर लिखा गया है। एसएसबी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल एएसआई एसआई वालों में मतलब एज में छूट मिलेगा। अब यहाँ पर लिखा गया है जैसे पूरे भारत के लिए 1638 वैकेंसी है, किस में कितना पास मांगा है और किस में कितना वैकेंसी है उसको आप लोग समझ लो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला नंबर पर दिया है एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन। तो ट्रेडमैन में बहुत सारा जैसे ट्रेड आ जाएगा। कांस्टेबल ड्राइवर में पूरे भारत के लिए 96 वैकेंसी है और इसमें सिंपल 10 पास मांगा है और 10 पास के साथ साथ हैवी व्हीकल और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और इसमें मिनिमम एज 21 साल मांगा है, 18 साल नहीं मांगा है, ठीक है ना। कांस्टेबल ड्राइवर वाले में मिनिमम एज 21 साल मांगा है, मैक्सिमम एज 27 साल मांगा है और कांस्टेबल वेटनरी वाले में पूरे भारत के लिए 24 वैकेंसी है। इसमें सिंपल 10 पास मांगा है और 10 पास में 10 में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और एज लिमिट इसमें मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। अब नेक्स्ट नंबर पर दिया है कांस्टेबल कारपेंटर ब्लैक स्मिथ एंड पेंटर। इसमें पूरे भारत के लिए 7 वैकेंसी है और इसमें सिंपल 10 पास मांगा है और 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया है कांस्टेबल वाशरमैन बार्बर सफाई वाला टेलर गार्डनर कोबलर कुक एंड वाटर कैरियर है, तो ये भी ट्रेडमैन में ही आता है। इसमें पूरे भारत के लिए 416 वैकेंसी है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है, ठीक है ना। अब आपके राज्य में कितना वैकेंसी है ये नहीं बताया गया है, लेकिन पूरे भारत के लिए 416 वैकेंसी है और इसमें क्लास 10 पास होना चाहिए और साथ साथ लिखा गया है कि 1 ईयर्स सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड है। जैसे आप जिसमें भी फार्म भर रहे हो, अगर वाशरमैन में भर रहे हो तो इससे रिलेटेड 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बार्बर में भर रहे हो तो बार्बर से रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कुक में भर रहे हो ना तो जैसे खाना बनाने के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा गया है कि 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें मिनिमम एज 18 साल मांगा गया है और मैक्सिमम एज 23 साल मांगा गया है। अब नीचे यहाँ पर दिया है एसएसबी हेड कांस्टेबल 2023 है, तो ये हेड कांस्टेबल वाला है। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन वाले में पूरे भारत के लिए 15 वैकेंसी है और इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा है। 10 पास के साथ साथ 1 ईयर्स सर्टिफिकेट जैसे 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसी ट्रेड का और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल। हेड कांस्टेबल मैकेनिक वाले में पूरे भारत के लिए 296 वैकेंसी है, इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा है। लिखा गया है क्लास 10 विथ डिप्लोमा, जैसे डिप्लोमा के साथ 10 पास होना चाहिए और नहीं तो आपके पास मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लेना। इसमें एज भी ज़्यादा मांगा है, मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। हेड कांस्टेबल
स्टेवर्ड वाले में 2 वैकेंसी है पूरे भारत के लिए। इसमें भी 10 पास होना चाहिए और वो भी डिप्लोमा के साथ होना चाहिए, तो उसको भी आप लोग देख लेना। उसके बाद से हेड कांस्टेबल वेटनरी का दिया है, इसमें पूरे भारत के लिए 23 वैकेंसी है। इसमें 12 पास मांगा है और 12 में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। डिप्लोमा भी उसमें मांगा गया है। अब यहाँ पर दिया है हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, तो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में पूरे भारत के लिए 578 वैकेंसी है। देखो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है और इसमें 10 पास से काम नहीं चलेगा, इसमें 12 पास होना चाहिए। 12 पास विथ साइंस सब्जेक्ट है, जैसे इसमें ITI का सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा है, लेकिन बोला गया है कि 12 पास होना चाहिए, वो भी साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ये जो PCM लिखा गया है इसका फुल फॉर्म होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आप 12 पास हो, 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आप हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन वाले में फॉर्म भर सकते हो। इसमें पूरे भारत के लिए 578 वैकेंसी है। अब यहाँ पर लिखा गया है SSB सब इंस्पेक्टर पैरामेडिकल पोस्ट, तो ये मतलब 10+2 वाला है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लेना। ये शायद आप लोग बीटेक उटेक किए नहीं होंगे, इतना एक्सपीरियंस होगा ही नहीं, तो इसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। कांस्टेबल ट्रेडमैन का है, कांस्टेबल ट्रेडमैन में किसमें कितना वैकेंसी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग अपने तरफ से भी इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अभी नीचे देखते हैं इसके हाइट वेट के बारे में लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। वैसे ये इसका फुल नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पर हाइट के बारे में भी लिखा गया है। वैसे फुल नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें लिखी गई रहती है। देखो इसमें जो दौड़ होगा 4800 मीटर, मतलब 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम रहेगा। 4800 मीटर लड़कों का दौड़ होगा, 24 मिनट का टाइम मिलेगा और लड़कियों का दौड़ 2400 मीटर होगा, ठीक है ना। 2400 मीटर होगा और 18 मिनट को लड़कियों को टाइम मिलेगा, तो वो लोग अपना देख लेंगी। और यहाँ पर हाइट के बारे में बोला गया है, देखो जैसे मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और मिनिमम चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है। और लड़कों का दौड़ 4800 मीटर का कराया जाएगा जिसमें 24 मिनट का टाइम मिलेगा और लड़कियों का दौड़ 2400 मीटर का कराया जाएगा जिसमें 18 मिनट का टाइम मिलेगा। और लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा गया है और SC/ST कैटेगरी से जो लोग रहेंगे उन लोगों को हाइट में छूट मिल जाएगा। जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से रहेंगे उन लोगों को भी हाइट में छूट मिल जाएगा। और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा है। जो लड़कियां SC/ST कैटेगरी से रहेंगी उन लोगों को हाइट में छूट मिल जाएगा। जो पहाड़ी क्षेत्र से रहेंगी उन लोगों को भी हाइट में छूट मिल जाएगा। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। देखो SSB में अलग अलग पोस्ट है और सभी पोस्टों का अलग अलग नोटिफिकेशन निकाला गया है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग सिर्फ पढ़ाई करते रहो, बस अंदर से नहीं हारना। अगर अंदर से हार जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़्यादा कुछ बोलने लगता हूँ तो कुछ लोगों को लगता है नीलेश्वर बड़ा ज्ञान देता है, अपने तो कहीं भर्ती हो ही नहीं पाता है। तो मैं भी अभी लगा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ, ठीक है ना। मैं भी आप ही लोग जैसा हूँ, देखते हैं कब कहाँ होता है। जय हिंद।